औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Digital Logic and Computer Design third week lecture. First of all, let's talk about the content and the agenda of the class. As you all know, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने complements को last week के lecture में जो है वो थोड़ा सा introduce किया था, क्योंकि आज हम complements के through subtraction operation जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा उन कॉम्प्लीमेंट्स को जो है वो रिविजिट कर लें और उसके बाद जो है वो हम एक्चुअल सब्ट्रैक्शंस और एक्चुअल ऑपरेशंस जो हैं उनको डिस्कस कर लें. So in the first part of the lecture I will have a quick overview of the introduction to complements, what the complements are, how many types there are, और उसके कुछ जो एग्जांपल्स थे वो हम दोबारा से जो है वो क्विकली जो है वो डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मूव कर लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की तरफ कि हम आर्स कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू वैल्यूज़, और जो एग्जांपल्स हैं वो हम डेसिमल और बाइनरी का लेंगे. मींस डेसिमल के एग्जांपल्स लेंगे दो पॉसिबिलिटीज़, और इस तरीके से बाइनरी के भी हम दो एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरीके से हमारे पास आर कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद फिर हम आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फिर हम उस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे. और इस तरह वही एग्जांपल्स जो हमने डेसिमल और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो पहले यूज़ किए होंगे, उन्हें हम बाद में जो है वो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे. और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंपैरिजन है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो एट द एंड जो है वो हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे होंगे. और जस्ट टू इंट्रोड्यूस व्हाट आवर नेक्स्ट वीक टॉपिक गोना बी, सो दैट्स मेंशन्ड हियर. नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा बाइनरी कोड्स के ऊपर होगा, और उसके बाद एज यूजुअल हम असाइनमेंट के ऊपर बात करें. Start with the recap, or to start with the revisited content from the previous lecture, let's have an introduction to the complements जो है they are basically used digital computers के अंदर हम complements use करते हैं कि आप subtraction के operation को simplify करें या logical manipulations जो हैं उनको किस तरीके से आप perform करें in simplified manner. किसी भी बेस आर सिस्टम के जो है वो दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक को हम आर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और दूसरे को हम आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. अगर आप बेस 10 के लिए इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम के जो दो कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं वो टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बनते हैं. इस तरीके से अगर आप बेस 2 की बात करें तो टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट बनते हैं. अगर हम आर्स कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो हमने ये कहा था कि अगर आपको एक नंबर पॉजिटिव नंबर n गिवन हो जो कि जिसका बेस जो है वो r हो और उसमें n डिजिट्स जो है पे बेस जो है वो आपका इंटीजर पार्ट हो, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, लेट मी टेक दिस हाइलाइटर. सो जो हमारे पास डेफिनेशन है n के r कॉम्प्लीमेंट के लिए, दैट इज r इज टू पावर n माइनस n. अगर हमारे पास n जो है मींस देयर इज एन इंटीजर over there, otherwise we get a 0 for 0 is equal to n. So 52,520 in decimal number, इसका अगर हम tens complement determine करना चाह रहे हैं, so this is what exactly we said in the formula. 10 raised to power, there are 5 digits, so 10 raised to power 5 minus this value जिसका हमने complement determine करना है, तो आप जो है इसको यहाँ से subtract करेंगे, so आपके पास जो value आएगी that's over here. Similarly आपके पास जैसे कि मैंने कहा था कि नंबर में दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक जो है वो इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा जो है वो आपके पास फ्रैक्शन पार्ट होता है. तो पहला एग्जांपल जो है वो इंटीजर पार्ट का मींस एक ऐसे नंबर का है जिसमें इंटीजर है, उसमें डेफिनेटली कोई आपके पास फ्रैक्शन नहीं है. जस्ट टू मेक इट सिंपल, आपके पास जो नॉर्मली नंबर सिस्टम में नंबर गिवन होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना होगा, उसमें पॉसिबिलिटी यही है कि उसमें दोनों फ्लोट और इंटीजर दोनों पार्ट जो है वो अवेलेबल है. लेकिन आप नॉर्मली जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जब उसके हम वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि आप उसको सेपरेट जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई इशू जो है वो नहीं होता. एनीवेज यहाँ पे थर्ड एग्जांपल जो है वो हमारे पास फिर इसी तरह का नंबर है जिसमें दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं. सो फार्मूला एग्जैक्टली वही है, आप
सिंपली उस फार्मूले को प्लेस करते जाएं और जो नंबर आपको गिवन होता है जिसका आपने जो है वो टेंस कॉम्प्लीमेंट या जिसका आर कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है, तो आर रेज़ टू द पावर n वेयर n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर पार्ट। सो आप इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस तरीके से दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं। इंटीजर नंबर जो कि बाइनरी में गिवन है उसका जो है वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो एक्जैक्टली द सेम वे इस तरीके से हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है वो अगर फ्लोट नंबर का डिटरमाइन करना चाह रहे हैं सो उसका भी जो है वो एक्जैक्टली सेम प्रोसीजर है। एक चीज़ जहाँ से आपको वन नज़र आ रहा है, ये वन हमें अचीव होता है जब मेरे पास n की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, तो चाहे r की वैल्यू 10 हो, चाहे r की वैल्यू 2 हो, या कोई भी और बेस सिस्टम पे बेस आपके r वैल्यू हो, आपके पास वही बेस का जो पार अगर ज़ीरो होता है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है उसकी वैल्यू जो है वो वन ही आती है। हियर इज़ दी आउटकम कि हमारे पास अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट हम ले लें, टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम ले लें, तो हमारे पास बेसिकली जो है वो वैल्यू किस तरीके से जो है शॉर्टली या सिंप्लीफाई मेथड्स में जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो हमने ये कहा था कि जो टेंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमने किसी डेसिमल नंबर का लेना है तो सिंपली हमने क्या करना है कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट को जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं टूवर्ड्स हायर सिग्निफिकेंट बिट्स उसको आपने 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि जबकि आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरोज़ जो है वो अनचेंज होंगे। सो हियर इज़ एन एग्जांपल, जिस तरह अगर आप देखें 52,520 की वैल्यू की जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो जो वैल्यू ज़ीरो है वो एज इट इज़ रह जाएगी, ज़ीरो विल रिमेन ज़ीरो एज एन आउटकम एज वेल। लेकिन जो फर्स्ट आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो क्या है, वो 2 है, तो उसको हमने जो है वो क्या करना है, 10 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी जितने भी आप टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे विद डेफिनेटली विद द हायर सिग्निफिकेंट बिट्स, तो वो सारे वैल्यूज जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट होंगे, वो 9 से सब्ट्रैक्ट होंगे। एंड दिस इज द यूजुअल वे ऑफ डूइंग द subtraction operation as well. The same is the case with the binary number, लेकिन it's a bit different. हम ये कहते हैं कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जो सबसे जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, या जो फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरो है, वो आपके पास जो है वो क्या होंगे, वो आपके पास अनचेंज रह जाएंगे, और उसके बाद जितने भी आपके पास वैल्यू होंगे उनको ज़ीरोज़ को वन में और वन को ज़ीरो में आप कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इस एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो ज़ीरो ज़ीरो और वन, ये ज़ीरो और ज़ीरो जो है ये ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, और ये वन जो है ये आपके पास फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो हमने क्या कहा है, हमने ये देखा है कि जी ये तीन वैल्यूज़ जो है वो एग्जैक्टली जो है वो सेम रहेंगे, और उसके बाद टूवर्ड्स लेफ्ट जितने भी वैल्यूज़ हैं वन को आपने ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना है, और ज़ीरो को आपने जो है वो वन में कन्वर्ट कर देना है। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट बेसिकली फ्रॉम द एग्जांपल्स जो कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर जो है वो डिस्कस किए। अगर हम r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो अगेन हम ये कहते हैं कि अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर n गिवन हो जिसका बेस जो है वो r हो, मींस वो बेस r सिस्टम का नंबर हो, और जिसमें इंटीजर पार्ट जो है उसमें n डिजिट्स हों, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपके पास m डिजिट्स हों, तो r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन हो सकता है कि आप r रेज़ टू पावर n माइनस r रेज़ टू पावर माइनस m माइनस फिर उस पॉजिटिव नंबर को इन दोनों से जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास जो है वो एक्चुअल r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट अगर उसी वैल्यू का जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर वो ले लें तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी। n जो है वो इसमें क्या है, वो 5 है, और जो m है वो इसमें 0 है, तो इसलिए 10 रेज़ टू पावर 5 से ही आपने 1 को माइनस करना है, क्योंकि दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 0, और वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी। उसके बाद आपने एक्चुअल नंबर जो है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दैट्स हाउ वी गेट बेसिकली द r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। और स्पेसिफिकली जब हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हम ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट का आप अगेन अगर आप देखें तो इसमें इंटीजर पार्ट जो है वो 0 है, सो 10 रेज़ टू पावर 0 गिव्स यू अ वैल्यू 1, और माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस m, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट में 4 डिजिट्स हैं आपके पास, सो दैट्स व्हाई वी गॉट 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। सो आपके पास इसको हम काफ़ी डिटेल में फर्दर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो आएगी। ठीक है, सिमिलरली नाइन्स कॉम्प्लीमेंट थर्ड वन का एक्जैक्टली द सेम वे, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखें तो
नॉर्मली हमारे पास जो हर एक वैल्यू है 9 कॉम्प्लीमेंट में, वो 9 डिजिट से जो है वो सब्ट्रैक्ट होनी है। जबकि अगर हम 1 कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हर एक वैल्यू जो है वो बेसिकली किससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो रही है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जी 9 कॉम्प्लीमेंट जो है ऑफ ए डेसिमल नंबर वो किस तरीके से हमें मिलता है, अगर आप हर एक डिजिट को, चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट हो चाहे वो जो है वो इंटीजर पार्ट हो, अगर आप उसको 9 से जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट्स हाउ यू गेट बेसिकली दी 9th कॉम्प्लीमेंट। 1 कॉम्प्लीमेंट की अगर आप बात करें तो ये उससे भी इवन सिंपल है कि आप सिंपली क्या करें कि वंस को जीरोस में और जीरोस को जो है वो वंस में कन्वर्ट करें। सो दैट्स हाउ यू गेट बेसिकली दी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर अ बाइनरी नंबर जो कि आपके पास आता है। सो हम ये कहते हैं कि r-1 कॉम्प्लीमेंट जो है इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अचीव। आपने सिंपली क्या करना है, वंस को जीरोस में और जीरोस को 1 में कन्वर्ट करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है, अगर आप उसमें r रेज़ टू पावर माइनस m को जो है वो जो है वो आप ऐड करें, तो आप इजीली जो है वो r-1 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो है वो r कॉम्प्लीमेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है जिसको हम पहले जो है वो ऑलरेडी डिस्कस। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमने ये कहा था कि अगर आप एक वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू जो है वो जो है वो रिस्टोर हो जाती है। सो दैट्स एन एग्जांपल इज गिवन हियर जिसको हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है इंट्रोडक्शन, ये वही है जो हम पहले वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए इसको ब्रीफली जो है वो रिविजिट किया है ताकि हम आगे जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये जो आउटकम्स हैं, ये जो कंक्लूजन है, ये हमें हेल्प आउट करें कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ द एक्चुअल टॉपिक, हाउ वी यूज कॉम्प्लीमेंट्स फॉर सब्ट्रैक्शन। डेफिनेटली हमारे पास आर और आर कॉम्प्लीमेंट और r-1 दोनों कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे फिर हम अल्टीमेटली जो है वो बाइनरी के परस्पेक्टिव से वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट्स को कंपेयर करते हैं। हम यहाँ से डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है या डेसिमल कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो यहाँ पर जस्ट एज ए रेफरेंस जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं टू लीव इट कि हाउ एग्जैक्टली एन ऑपरेशन शुड बी। सो अगर हम आर कॉम्प्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन की तरफ जो है वो आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक मेथड तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का मेथड बी है। अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, कुछ डेसिमल के लिए और कुछ जो है वो बाइनरी के लिए। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें तो सब्ट्रैक्शन जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, वो बोरो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। जब भी आपके पास जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, आपके पास दो वैल्यूज़ होते हैं, एक को हम माइन्यूट कहते हैं जो ऊपर वाला डिजिट होता है, और नीचे वाले जो कि यहाँ हम नॉर्मली n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सबट्राहेंड वैल्यू कहते हैं। सो अब हर एक वैल्यूज़ का जो पेयर बनता है एट वन पोजीशन, जब आप सबट्राहेंड के डिजिट को उसके करस्पॉन्डिंग जो माइन्यूट की वैल्यू है उसके डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब भी आपके पास वैल्यू ऐसे होती है कि जिसमें सबट्राहेंड की जो डिजिट है वो माइन्यूट के डिजिट से जो है वो बड़ा होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप वन हायर पोजीशन से जो है ऑफ द माइन्यूट वैल्यू, आप उसमें से एक वैल्यू को बोरो करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें 2 माइनस 0 इज गिविंग यू 2 बिकॉज देयर इज नो इशू। आप 3 से 5 को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज एक पोजीशन हायर से जहाँ पर 5 की वैल्यू है वहाँ से आप 1 का बोरो ले लें। और ये जब प्रीवियस आता है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब कैरी जनरेट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वो कैरी जो है वो नेक्स्ट जो पेयर ऑफ डिजिट है उसमें ऐड होता है। इस तरीके से जब हम बोरो लेते हैं तो वो बोरो जो है वो बेसिकली हम 1 का लेते हैं, लेकिन जब वो प्रीवियस वैल्यू में ऐड होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो 10 होता है। दैट्स व्हाई 10 बट एन डेसिमल नंबर सिस्टम। सो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, 1 का मैं बोरो ले रहा हूँ फॉर दिस पेयर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे 3 है तो 10 की वैल्यूज के साथ आके ये 13 हो जाएगी। सो 13 माइनस 8 गिव्स यू अ वैल्यू 8। यहाँ पे 4 की वैल्यू से आप 2 को माइनस करें, सो इट्स सिंपल, इट गिव्स यू अ वैल्यू 2। लेकिन अगेन अगर मैं 3 को जो है वो 2 से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। सो हायर पोजीशन से आप क्या करें, 1 बिट जो है वो बोरो करें। सो व्हेन आई बोरो 1 फ्रॉम हियर, सो यहाँ पे जो वैल्यू
वैल्यू है वो 6 रह जाएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो 2 के साथ 10 कंबाइन होकर 12 हो जाएगा, और 12 से 3 को माइनस करें तो आपके पास 9 की वैल्यू आ जाएगी। और अब 6 से जो है वो 0 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। सो दैट्स द आउटकम। हम डायरेक्टली मेथड के थ्रू जो है कि 72,532 से जब आप 3,250 को माइनस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 69,282। दिस इज द केस, दिस इज एन एग्जांपल जहां पर मेरे पास m की वैल्यू जो है वो n से बड़ी है। मैं अगेन रीआइट्रेट करूं, m इज बेसिकली द माइन्यूट वैल्यू जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड n इज बेसिकली द सबट्राहेंड वैल्यू जिसको आप बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं माइन्यूट वैल्यू से। अब दूसरे एग्जांपल पे हम चले जाते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर माइन्यूट की वैल्यू जो है वो सबट्राहेंड से स्मॉलर हो तो उसे हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें तो हम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। इसका एग्जैक्टली वही मेथड है जो कि हम बेसिकली माइन्यूट से जो है वो सबट्राहेंड को ऐड करते हैं। हम इसी एग्जांपल को ही ट्विस्ट कर रहे हैं जहाँ पे m वाज ग्रेटर देन n। अगर हम 3250 से माइनस करना चाह रहे हैं 72,532, सो नॉर्मली आप इसको इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं कि आप बेसिकली बड़ी वैल्यू से ही जो कि आपका सबट्राहेंड है उसी से ही आप माइन्यूट की वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स आए उसके आगे आप माइनस का साइन लगा दें। सो अगर आप यहाँ पे देखें सो एक्जैक्टली आपके पास जो है वो वैल्यूज जो डिजिट्स का सीक्वेंस है वो सेम आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरी जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी डू इन द बाइनरी नंबर सिस्टम एज वेल। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो है वो क्या होगा, अगर आप 0 से 1 को माइनस करते हैं तो आप नेक्स्ट वैल्यू से जो है सब माइन्यूट के नेक्स्ट हायर सिग्निफिकेंट पोजीशन जो है फ्रॉम द करंट पेयर ऑफ वैल्यूज उसमें से आप 1 को जो है वो बोरो करते हैं। अब यहाँ पे केस आपके पास ये है कि वहाँ पे भी 0 है तो आप लेफ्ट पोजीशन पे चलते जाते हैं जब तक आपको एक ऐसी वैल्यू मिलती है जहाँ आपको जो बोरो जो है वो मिल सकता है। सो अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ से थर्ड वैल्यू जो है वो 1 है, सो इसलिए वहाँ से मैं 1 को बोरो कर लेता हूँ, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 के साथ उस 2 को जब मैं ऐड करता हूँ तो वो वैल्यू 2 बनती है। लेकिन फिर मैंने एक राइट पे और मूव करना है, सो 2 में से एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे वो वैल्यू फिर जो है वो 1 हो जाती है। अब 2 में से आप 1 को जो है वो माइनस कर लें, सो यू गेट अ 1। नाउ 1 minus 1 is a 0, 0, 0 is a 0, 0, 0 is a 0, 1 minus 0 is a 1, then 0 minus 0 is a 0, and 1 minus 1 is a 0, and that's what I got over here. So अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी इस एग्जांपल में मेरे पास जो m की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, this value 1 0 1 0 1 0 0, this value is greater than 1 0 0 0 0 1 1। अगर हम इसको जो है वो रिवर्स कर दें या स्वाप कर दें m और n की वैल्यू को, तो फिर हमें जो सिचुएशन मिलेगी वो ये होगा कि m की वैल्यू जो है वो n से स्मॉलर होगी। अब इसको किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली एज आई सेड बिफोर कि आप बेसिकली सबट्राहेंड से ही माइन्यूट को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आपने माइन्यूट से ही सबट्राहेंड को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप क्या कर लें कि आप सबट्राहेंड की वैल्यू से माइन्यूट को सब्ट्रैक्ट कर लें, और जो वैल्यू आपके पास आ जाए उसके आगे जो है वो आप माइनस लगा दें। सो अगर आप देखें इट्स वेरी सिंपल वे, ये हम एलिमेंट्री स्कूल्स में या स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है कि हाउ वी परफॉर्म डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। सो इट्स क्वाइट सिंपल। अगर हम इसी तरह के सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, पेन और पेंसिल से आप परफॉर्म करते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी फॉर अस। लेकिन जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स के थ्रू जो है इसको परफॉर्म करते हैं तो फिर ये डायरेक्ट जो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है ये इतना एफिशिएंट जो है वो नहीं है, बल्कि इंस्टेड हमारे पास अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स और उसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करें तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसको हम यहाँ पे जो है वो आगे डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जांपल्स हमने कंटिन्यूसली जो है वो यही दोनों लेने हैं, रिस्पांस हमारा जो है वो डेफिनेटली जो है वो यही प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा, जिसमें सब्ट्रैक्शन के लिए हम जो है वो क्या यूटिलाइज कर रहे होंगे, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्स यूटिलाइज कर रहे होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्स के बाद जो है हम एडिशन का ऑपरेशन जो है वो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स करने के बाद लेट्स मूव कि हम आर्स कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो किस तरीके से सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
सो वी नीड टू स्टेप के अंदर जो है वो हम बेस आर के दो पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्शन जो है वो थ्रू आर्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले आप ये करें कि आप सब्ट्राहैंड एन का कॉम्प्लीमेंट ले लें, आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लें, और उसके बाद आप उस कॉम्प्लीमेंट को माइन्यूट एम के साथ जो है वो क्या कर दें, माइन्यूट एम के साथ आपने क्या करना है, आपने एन का जो और कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्वियसली एन जो है दैट्स बेसिकली योर सब्ट्राहैंड एज आई सेड। सो आपने m माइनस एन को परफॉर्म करना है, तो आप क्या करें, आप एडिशन परफॉर्म करें। किसका? m के साथ आप n का जो r कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है वो दोनों ऐड कर दें, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो सेकंड स्टेप में आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास एक एंड कैरी जो है वो जनरेट हो सकती है। इट्स नॉट अ मस्ट कि आपके पास मस्ट जनरेट हो, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक एंड कैरी जो है वो जनरेट हो। अब आपने क्या करना है, आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शन आते हैं, कैरी जो है वो जनरेट हो रहा है या कैरी जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। अगर तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम चले जाएं और हमारे पास एक कैरी जो है वो जनरेट हो रहा है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली हैव टू डिस्कार्ड दैट कैरी एंड द रिजल्ट इज देयर। जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आपका रिजल्ट है, वो आपका रिस्पॉन्स है आर कॉम्प्लीमेंट्स में m माइनस एन वैल्यूज का। अगर आपके पास कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो स्टेप नंबर 1 में m माइनस एन का जो रिस्पॉन्स आपके पास आया हुआ है, m माइनस एन का नहीं, m माइनस आर ऑफ n, तो वो जो है वो आप क्या करें, उसके बाद आप उस वैल्यू का जो है वो फिर से जो है तो आर कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिटरमाइन करें, और अब आपके पास जो रिस्पॉन्स आए तो उसके आगे जो है वो आप माइनस लगा दें। सो दैट वुड बी बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स m माइनस n। एग्जाम्पल सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, डेसिमल एग्जांपल, जिसमें m की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो n से मींस माइन्यूट की वैल्यू जो है वो हमारे पास सब्ट्राहैंड से जो है वो बड़ी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 72,532 इज द वैल्यू, जिसमें से आपने क्या करना है, 3250 या 3250 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट आई विल असाइन दिस वैल्यूज टू m and n, ताकि हम उसी पैटर्न को लिए चलें। m की वैल्यू आपके पास 72,532 हो जाएगी। n की वैल्यू जो है यू हैव टू ऐड अ जीरो हियर, क्योंकि वो जीरो जो है वो फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, और आप जब भी सब्ट्रैक्शन या जो भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें तो आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड अ जीरो ओवर हियर, some must. Now what we need to do is पहले सबसे पहले हमने ये करना है कि जो n है, जो सब्ट्राहैंड है, हमने उसका क्या कर देना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो अगर आप इसका 10 कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें, फार्मूला वही है जो हम इससे पहले ले चुके हैं। हमने ये कहा है कि n में आपके पास डिजिट्स कितने हैं, मैं अगेन रीइटरेट कर दूं कि इनिशियली आपको 3250 गिवन था, लेकिन चूंकि सब जो माइन्यूट की वैल्यू है उसमें 5 डिजिट्स हैं, तो इसलिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस a zero on the left hand side of this number। और मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि आप ये देखें कि अगर आप उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी वैल्यूज ऐड करें उस पे उस वैल्यू के वेट का कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं आता। इसका मतलब ये है कि 3250 से इसका वेट नहीं इंक्रीज हो रहा। इशू तब होता अगर हम राइट साइड के ऊपर जो है वो एक वैल्यू ऐड करते हैं, तो फिर वो 3250 से 32,500 की वैल्यू बनती। सो इट्स जस्ट अबाउट द प्रोसीजर कि आप प्रोसीजर के लिए जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको मैनेजेबल बना रहे हैं। सो टेंस कम्प्लीमेंट जब आपको मिलता है 03250 का, सो व्हाट इज द फार्मूला, r रेज़ टू पावर n, देयर आर 5 डिजिट्स, so 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 5 से आप क्या करें, 3250 को सब्ट्रैक्ट करें। So what you get is basically 96,750. What you need to do is just apply an addition. 2 0 is a 2, 5 3 is an 8, 5 12 is a 12. So 2 is here and 1 goes is a carry. 6 2 is 8 plus 1 is a 9, and then 9 plus 7 is 16. So if you look in here, यहाँ पर भी 5 digits हैं, यहाँ पे भी 5 digits हैं, and what you get in response or in an outcome is
having a six digit number. So it means कि आपके पास जो है वो क्या है, वन इज अ कैरी जो कि जनरेट हो रहा है. दिस इज ऑब्वियसली क्लियर कि आप सेवन को जब सिक्स को सॉरी सेवन को जब नाइन के साथ जो है वो ऐड करते हैं, सो यू गेट अ 16 एंड 16 गोज एज अ कैरी टू द नेक्स्ट पोजीशन व्हिच इज एडेड हियर. तो हमने क्या कहा था कि इफ दिस इज द केस कि आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है, सो सिंपली आप उस कैरी को जो है वो आप क्या करें, डिस्कार्ड कर दें, एलिमिनेट कर दें, और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो आपका बेसिकली जो है वो आंसर है. सो दिस द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमारे पास m की वैल्यू जो है, माइन्यूट की वैल्यू जो है वो सबट्राहेंड से जो है वो बड़ी हो. सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर टू पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स, जो कि यहाँ पे गिवन है. तो एक और एग्जांपल में जिसमें ये वही एग्जांपल है जो हम पहले डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो डिटरमाइन कर चुके हैं. तो अब हमें गिवन है कि आप 3250 से जो है 72,532 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें. तो m की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, 03250, और n की वैल्यू क्या है, 72532. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने n, दिस इज द n, दिस इज द सबट्राहेंड वैल्यू. आपने इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है. सो अगेन आपके पास 5 डिजिट्स है, जो 10 टू पावर 5 माइनस दिस वैल्यू. आप जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें, सो व्हाट यू गेट वुड बी बेसिकली द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72,532 वैल्यू. जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है तो फिर आप क्या करें, आप इन दोनों को जो है वो ऐड कर दें. So 0, 8 is 8, 5, 6 is 11. So 1 goes below the pair of digits, and 1 is added as a carry to the next, to the higher pair of values, which is 2 and 6. So 2, 6 is 2, 4 is 6, plus 1 is 7, and then a 3 and 7 is 10. So 1 goes to the next higher pair of digits. So this is 2 plus 1, so this gives you a value 3. If you look in here, no carry was generated. So what we need to do is we have to take a tens complement of this value again. जो आंसर डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या करना है कि जो हमें पहले टेंस कॉम्प्लीमेंट का जो रिस्पॉन्स मिला है, आप उसका दोबारा से टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें और इससे आगे जो है वो आप माइनस जो है वो लगा दें. सो दिस इज़ वेरी मच सिंपल. 30718, अगर आप इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो 5 डिजिट्स आर देयर. सो 10 टू पावर 5 से अगेन आप इस वैल्यू को माइनस करें. सो आपके पास वैल्यू आएगी 69,282. लेकिन एज पर प्रोसीजर आपने इससे जो है इसे प्रोसीड करना है विद माइनस सिग्नेचर, विद माइनस साइन. तो अगर आप देखें ये वही दो एग्जांपल थे जो हमने पहले इनिशियली जो है वो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए. अब हमने इसको आर कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो है वो वो जो है वो सॉल्व किया है. रिस्पांस हमें जो है वो वही मिल रहा है. अब हम आर ही कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो है वही दो एग्जांपल जो हम पहले जो है वो बाइनरी के लिए यूज़ कर चुके हैं, हम यहाँ पे फिर उसको जो है वो टूज को डिटरमाइन करते हैं. सो अगर आपको थर्ड एग्जांपल जो हमने जो है इससे पहले डिस्कस किया था डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में, दैट इज बेसिकली 1010 माइनस 1000 ये हमने परफॉर्म करना है. तो अगर आप देखें तो m की वैल्यू जो माइन्यूट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर, और जो सबट्राहेंड की वैल्यू है वो उससे स्मॉलर है. तो देयर इज नो इशू एट ऑल. m की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, n का आप जो है वो क्या करें, टूज कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें. वही दो मेथड हमारे पास थे, आप इसमें से कोई भी मेथड यूज़ करें. या तो आप यूज़ करें कि जीरोस को वन में और वंस को ज़ीरो में जो है वो कन्वर्ट करें, और फिर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू आपके पास आती है उसमें आप वन को ऐड करें. सो व्हाट वी गेट बेसिकली इज 0 0 1 1 1 1 0 0. आप इन दोनों को ऐड करें. सो यू कैन सी कि अल्टीमेटली आपके पास क्या है, 0 0 इज अ 0, 0 0 इज अ 0, 1 1 इज अ 0, बट इट गिव्स यू अ 1 टू द नेक्स्ट पेयर. So 1 0 1 gives you a 0, and 1 goes to the next one, so it gives you a 1, then a 1 goes there, so 1 1 gives you a 2. और इसका जो आउटकम है जब आप इसको ऐड करते हैं तो वो 1 0 बनता है. तो 0 goes here, 1 goes to the next position, then again we get a 1 1, और 1 1 का जो रिस्पॉन्स है वो 1 0 आता है, तो उसके नीचे 0 आ जाएगा और नेक्स्ट कैरी जनरेट होगा जो कि वो 1 होगा. तो अब इसमें क्या है, आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा.
आप दोनों जो एम और एन की वैल्यूज़ हैं और इसका रिस्पॉन्स की वैल्यू है, आप उसके बिट्स को जो है वो काउंट करें। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखें, सो यू गॉट 7 डिजिट्स हियर, 7 डिजिट्स हियर, बट यू गॉट 8 डिजिट्स हियर। सो जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दैट्स बेसिकली दैट्स व्हाट यू गॉट एज ए कैरी। सो आप इस कैरी को जो है वो क्या करें, उसको डिस्कार्ड कर दें। जब आप उसे डिस्कार्ड कर दें, सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली 0 0 1 0 0 0 और 0। लेकिन जब यहाँ पे ये वन हट जाता है तो इस 0 0 का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो वेट है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बेसिकली 1 0 0 0 0। So this is when we are using this is a binary example जिसमें m की वैल्यू n से बड़ी है। हम 2's complement यूज कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो 2's complement जो है वो दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस एन एडिशन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है इंस्टेड ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सो हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है जिसमें m की वैल्यू जो है वो n से स्मॉल है, अगेन r ही कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो r कॉम्प्लीमेंट चूंकि एग्जांपल बाइनरी का है तो हमारे पास जो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो 2 कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सो हमने 2 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को, जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 से हमने क्या करना है 1 0 1 0 1 0 0 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब अगर आप देखें तो ये n की वैल्यू जो है वो m से जो है वो क्या है, वो उससे बड़ी है। सो एनीवेज m की वैल्यू के साथ आपने क्या करना है, n का 2's कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है, उसको आपने इसके साथ ऐड कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई भी हमारे पास जो है वो कैरी जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो पेयर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं दैट्स अ 1 एंड अ 0, और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो 1 आता है। सो कोई भी जो जो लास्ट कैरी है मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरी वो जनरेट नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, हम ये कहते हैं कि जी अगर आप और कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, कोई कैरी जनरेट नहीं होता, तो फिर आपके पास जो 2's कॉम्प्लीमेंट और m और n m को जब आप n के 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करें तो जिसका रिस्पॉन्स है जहाँ से कैरी जनरेट नहीं हो रहा, आप उस वैल्यू का फिर से जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें और उसका जो रिस्पॉन्स आता है उससे आगे जो है वो आप माइनस का साइन लगा दें। सो दिस इज द वैल्यू जो कि आपके पास जो है वो यहाँ पे जो है वो जनरेट हो रही थी। ठीक है जी। सो आपने क्या करना है कि आपने इस वैल्यू का जो है वो फिर से जो है वो डिटरमाइन करना है। सो वो आपके पास जो है वो क्या देगा, वो आपके पास जो सॉरी मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे जो है यस दिस इज अ बिट रॉन्ग, क्योंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट है n का, हमने यहाँ पे जो वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है यहाँ पे, सो ये वैल्यू नहीं होगी बल्कि ये वैल्यू होगी। ठीक है जी। सो इसका जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लेट मी हैव दिस करेक्शन। आप इस करेक्शन को जो है वो जो है वो लिख दीजिएगा, दिस वैल्यू इज नॉट एक्चुअली दिस वैल्यू, रादर दिस शुड बी अ वैल्यू, दिस वैल्यू आप इसी वैल्यू को लेंगे। ठीक है जी। सो इसका जब 1 कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो वो वैल्यू बनेगी 0 0 0 1 1 1 और 1। उसके साथ आप जब 1 को ऐड करेंगे, जब 2 कॉम्प्लीमेंट आपने डिटरमाइन करना है, तो फिर वो उसकी वैल्यू बनेगी 0 0 0 और 1, क्योंकि आपके पास 1 1 1 1 आ जाएगा। तो जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0, आगे की वैल्यू 1 जाएगी, तो 1 1 जो है वो फिर नीचे 0 और 1, हर तरीके से यू गोना गेट दिस वैल्यू। सो यहाँ पे जो आपके पास जो 2's कॉम्प्लीमेंट इस वैल्यू का आ जाएगा, तो उसके आगे आप क्या कर दें, उसके साथ आप माइनस लगा दें। सो दैट वुड बी बेसिकली द आउटकम, जो कि आपके पास आर कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो है आप इन दो नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आउटकम जो है वो आपके पास यही आता है। नाउ अगेन दिस वैल्यू इज एक्जैक्टली द सेम एज व्हाट वी गॉट इन द डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन मेथड। सो ये आप इस चीज़ को जो है वो यहाँ से देख लें कि दिस इज़ अ बिट रॉन्ग एंड दिस इज़ ये टाइपो है या यहाँ पे जो है वो मुझसे गलती है। अब नेक्स्ट जो है वो वर्ड्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड द सब्ट्रैक्शन टॉपिक, जिसमें हम r-1 जो है उसको ले रहे हैं। सो r-1 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन जब हम परफॉर्म करें तो इसका प्रोसीजर भी एग्जैक्टली वही है जो कि हमने r कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ किया है।
विद वन पॉसिबल एक्सेप्शन। इसमें एक डिफरेंट है और वो डिफरेंस है एंड अराउंड कैरी का। एंड अराउंड कैरी जो है वो क्या है, इसको हम जो है वो शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम पहले जो है वो स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए r-1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूटिलाइज करके एक दो पॉजिटिव नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने वही करना है कि आपने माइन्यूट m के साथ जो है लास्ट टाइम हम n का r कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो है इसके साथ ऐड कर रहे थे, अब हमने क्या करना है माइन्यूट m के साथ जो है हमने r-1 कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है n की सबट्राहेंड n की, उसको हमने इसके साथ ऐड कर देना है। और अगेन हमने ये देखना है कि एंड कैरी जो है उसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है कि एंड कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो लास्ट वन आर्स कॉम्प्लीमेंट में हम ये कर रहे थे कि अगर हमारे पास कैरी जनरेट हो रही थी तो हम सिंपली उसको डिस्कार्ड कर रहे थे। अब जो यहाँ पे डिफरेंस है वो जैसे मैंने पहले कहा था कि वो एंड अराउंड कैरी का है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको हम एंड अराउंड कैरी क्यों कहते हैं, बिकॉज हमने ये करना होगा कि जो कैरी जनरेट होता है इंस्टेड ऑफ दिस कि हम उसे डिस्कार्ड कर दे लाइक द प्रीवियस प्रोसीजर, हमने उस वैल्यू को लेके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके साथ ऐड कर देना है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंड अराउंड कैरी। और अगर कैरी जो है वो जनरेट नहीं हो रहा तो फिर तो वही एग्जैक्टली स्टेप है कि आप r-1 कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें किस वैल्यू का, उस वैल्यू का जो आपने स्टेप नंबर 1 में जो है वो अचीव किया होगा, ठीक है। और उससे आगे जो है वो आप क्या करें, उससे आगे जो है वो आप नेगेटिव का साइन जो है वही सारे के सारे एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिया था 72,532 में से हमने 3,250 को सब्ट्रैक्ट करना था। अब हमारा जो है वो r-1 डिसिमल में 9 कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो हमने 9 कॉम्प्लीमेंट को इसके ऊपर अप्लाई करना है। हमने डिटरमाइन ये करना है कि आप इस m की वैल्यू से जो है n की ये 03250 की वैल्यू जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि आप इस n वैल्यू जो सब्ट्राहेंड है इसका आप 9 कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें। इट्स इवन सिंपलर देन द 10th कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा था कि आप सिंपली हर एक डिजिट को जो है वो 9 से सब्ट्रैक्ट कर लें। सो ये सारी वैल्यूज जब 9 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सो व्हाट यू गेट वुड बी बेसिकली 69,749। सो इस 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ n वैल्यू जो है इसको आप क्या करें, माइन्यूट के साथ आप ऐड कर दें। सो 2 9 is 11, so 1 goes here and the one is added as a carry to the next pair जो कि 3 और 7 है। तो 7 plus 1 gives you a value 8, 7 और 5 it gives you 12, so 2 goes here and 1 goes as a carry to the next pair, so जो कि 8 बनता है, 2 plus 6 is 8 plus 1 is 9 and then you add 9 with 7 which gives you 16। तो अगर आप यहाँ पे देखें, so 1 is basically a carry which is generated over here। अब आपने क्या करना है, इस 1 को आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ जो है वो ऐड कर देना है which is 1। सो आप इसको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा इसके नीचे कर दें, ये 1 और 1 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। सो इट गिव्स यू वैल्यू 2 then 8 then 2 then 9 and then 6। so this is exactly the same answer जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से भी अचीव किया था, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी जो है अचीव किया था, और जो हमने आर कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू मींस 10 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो है वो भी जो है वो अचीव किया था। अब हमने यहाँ पे इसको 9 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो है वो भी अचीव कर लिया है। दूसरा डेसिमल एग्जांपल जिसमें m की वैल्यू स्मॉलर थी n से, वो हमें ये कह रहा था कि आप 3250 वैल्यू से 72,532 की वैल्यू को जो है वो क्या करें, उसे आप वहाँ से जो है वो सब्ट्रैक्ट करें। सो m की वैल्यू जो है वो आपके पास बन जाएगी 03250, n की वैल्यू है 72,539। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो सब्ट्राहेंड n की वैल्यू है उसका हमने 9 कॉम्प्लीमेंट लेना है। कैसे लेना है, हर एक वैल्यू को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। So what we get would be basically 27,467। आप इन वैल्यूज को जो है वो 03250 के साथ जो है वो ऐड कर दें। So 07 is a 7, 56 is 11, so 1 goes down these two digits and 1 goes as a carry, so 4 is a 6 plus 1 is a 7, then 7 and 3 is a 10, so 0 goes here and 1 goes to the next value, और 1 0 और 3 2 को आप ऐड करने से इसकी वैल्यू आती है 3। so if you look in here, so no carry is generated। तो जब carry जनरेट नहीं हो रहा तो हम ये कहते हैं कि जी आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू जो फर्स्ट स्टेप में आपके पास आ रही है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जिसमें हमने ये कहा था कि आप
माइन्यूट में जो सबट्राहेंड के n कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है उसको आप ऐड कर दें। सो यही वैल्यू आपके पास है। अब आप क्या करें, इसका फिर से जो है वो 9 कॉम्प्लीमेंट ले लें और उससे आगे जो है आप 0 लगा दें। सो इसको जब हर एक वैल्यू को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट यू गेट वुड बी बेसिकली -6 T9 282 वैल्यू। सो ये भी एग्जैक्टली वही वैल्यू है। थर्ड एग्जांपल में, दो एग्जांपल्स में से पहला एग्जांपल जिसमें m की वैल्यू जो है वो n से बड़ी है, हम ये कहते हैं कि आप क्या करें, आप जो है वो 1 कॉम्प्लीमेंट अभी यूज़ करें क्योंकि हम r-1 की बात कर रहे हैं। सो n की वैल्यू जो है उसका हमने 1 कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है। इट्स वेरी सिंपल, आप सिंपली जीरोस को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करें। सो इसको जब हम कन्वर्ट करें, सो व्हाट वी गेट वुड बी बेसिकली 0 1 1 1 then a 0 and a 1 and a 1। सो आप इन दोनों को जब ऐड करें, सो 01 is a 1, 01 is a 1, 10 is a 1, 01 is a 1, 11 is a 0, and then you get a 1 there, so 11 is a 0, or 1 goes to the next, 11 is then giving you a 0 with a carry 1। so अगर आप यहाँ पे देखें, so ये वाला जो 1 है जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है, दिस इज बेसिकली अ कैरी। यस वी डू जनरेट अ कैरी। सो आपने क्या करना है, ये कैरी जो है वो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है, जो ये राइट मोस्ट डिजिट है 1 है, इसके साथ आप इसको ऐड करें। सो जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 1, सो इट गिव्स यू अ 0 विद कैरी ऑफ 1, सो 1 1 इट गिव्स यू अ 0 विद कैरी ऑफ 1 1 1, it gives you a 0 with carry of 1 1 1 is 2, it gives you a value 0 with carry of 1, and 1 0 gives you a value 1। so this is basically the answer, which is obviously the correct answer। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि it's a correct answer or not, so आप इसी एग्जांपल को जब हमने जो है वो आर कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व किया था, तो आप उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स एक्जैक्टली वही है। और या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल के साथ, जो कि हमने इनिशियली जो है वो परफॉर्म किया था। सो और लास्ट एग्जांपल जो है वो r-1 का, ये वही एग्जांपल जो हम पहले भी ले चुके हैं कि आपके पास जब m की वैल्यू जो है वो n से बड़ी है, जिस वैल्यू का आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो जिस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उससे बड़ी है। सो एनीवेज यहाँ पे कोई जो है वो इशू नहीं है। आप क्या करें, आप m का जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें, सिंपली जीरोस को 1 में और वंस को 0 में। सो इसका अगर आप देखें तो 0 1 0 1 0 1 1 एंड दैट्स व्हाट वी गॉट। दोनों को ऐड करें, बट एक्जैक्टली यू गेट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि आपके माइन्यूट और सब्ट्राहेंड के हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई कैरी जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। तो हमारा स्टेप नंबर 2 जो है वो अप्लाई होगा कि जब एंड कैरी जो है वो जनरेट नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, आपके पास जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, आप उसी का फिर जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें। दिस इज़ वेरी सिंपल कि 0 0 1 आ जाएगा और बाकी सारे जो है वो यहाँ पे 0 आ जाएंगे। और इस स्टेप ये कहता है कि आप इसको प्रोसीड करें विद नेगेटिव साइन। सो जो कि हमने यहाँ पे जो है वो प्रोसीड कर दिया है। सो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि जी आर कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने दो एग्जांपल्स लिए, सब्ट्रैक्शन हमने इन टर्म्स ऑफ डेसिमल जो है दो एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो डिस्कस किया। फिर हमने r-1 मींस 9 कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू भी हमने इन एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस किया, और उनके रिस्पॉन्सेज को हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के मेथड के साथ जो है वो यूटिलाइज किया। अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पे आर्स कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट में जब हम परफॉर्म कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को, तो वो इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होता जिस तरह हम डायरेक्ट ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बल्कि उसमें कॉम्प्लीमेंट्स प्लस आप उन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू को सिंपल वैल्यूज़ के साथ जो है उसके एडिशन से आप इसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और द सेम वाज द केस विद द टू एग्जांपल्स जो हमने बाइनरी के लिए हमने जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी उसी के एग्जांपल के रिस्पॉन्सेज जनरेट किए, इस तरीके से हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी इसके रिस्पॉन्सेज को जनरेट किया। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम आगे जो है बाइनरी सिस्टम के ऊपर ही जो है वो डिपेंड कर रहे होंगे जब हम डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल कंप्यूटर्स या डिजिटल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट को जो है उसको कंपेयर कर लेते हैं कि उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है। हम ये कहते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करना सिंपल है, क्योंकि उसमें सिंपली हम ये कर लेते हैं कि जीरोस को वंस में और वंस को जीरोस में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट हावेवर जो है उनके दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आप जो नंबर है
उसका वन कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें, जो कि हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया कि इट्स वेरी सिंपल, जीरोस को वन में और वन को जीरो में कन्वर्ट करें। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट इट। और फिर आप उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में जो है वो वन को आप ऐड कर दें, सो आपके पास उस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जो इनिशियली जो मैंने रीविजिट किया इंट्रोडक्शन कोर्स में, हमने ये कहा था कि दूसरा मेथड ये है कि आप सारे के सारे उन जीरोस को, जो लीडिंग जीरोस हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन के, और उसमें फर्स्ट वन जो है आप उनको अनचेंज छोड़ दें, और उसके बाद जो हायर पोजीशन पे, सिग्निफिकेंट पोजीशन पे बिट्स हैं, आप उनको क्या करें, वंस को जीरो और जीरोस को वन में जो है वो कन्वर्ट करें। सो दिस इज अनदर अल्टरनेट मेथड ऑफ फाइंडिंग टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर अ गिवन वैल्यू। जब हम सब्ट्रैक्शन, दो नंबर के सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स, तो जो टूज कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ मोर एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब हम एडिशन, जिस तरह मैंने कहा था कि हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करें तो कॉम्प्लीमेंट के साथ हम एडिशन यूज़ करते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट जो है उसे, उसमें एक एडिशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन पास टाइम इन सर्टन केसेस जब आपके पास एंड अराउंड कैरी जनरेट होती है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें एक की बजाय जो है वो दो अरिथमेटिक एडिशंस जो हैं वो जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें एक एडिशनल डिसएडवांटेज भी है। इसका मतलब ये है कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो है तो ये है कि उसमें हर सिचुएशन में एक अरिथमेटिक एडिशन इन्वॉल्व होती है। सिमिलरली फर्दर जो है वन कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें जो है जो एडिशनल डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसमें अरिथमेटिक ज़ीरोस जो हैं उसके दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक जो है वो प्लस ज़ीरो के लिए और एक जो है वो माइनस ज़ीरो के लिए। तो एक जो है उसमें सीक्वेंस ऑफ ऑल ज़ीरोस जो है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि उसका जो इन्वर्स होता है वो सारे के सारे वंस पे बेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये एक और जो है हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेज आ जाता है वन कॉम्प्लीमेंट का, कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आपके पास एक ही रिप्रेजेंटेशन हो, एक ही जो है वो पॉसिबल जो है उसका जो इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक जो डिजिट है अरिथमेटिक ज़ीरो का, कि उसके लिए आपके पास अगर एक पॉसिबिलिटी होती है, सो इट्स ऑब्वियसली वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। इस तरह से अगर हम देखें तो टूज कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें एक अरिथमेटिक ज़ीरो होता है, और जो दो अरिथमेटिक ज़ीरोज़ का मैं कह रहा हूँ वो वंस कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जो है वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो प्लस ज़ीरो के लिए जो है वो ज़ीरो 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 होता है, और माइनस ज़ीरो के लिए जो है वो वन 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 जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसलिए जब आपके पास एक से ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो डेफिनेटली वो जो है वो उस मैटर को या उस कंसर्न को विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो लॉजिकल मैनिपुलेशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ऑन द अदर साइड एज कम्पेयर टू टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर हम देखें कि जी वो वन से ज़ीरो में, वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो वंस को ज़ीरो में और ज़ीरोस को वन में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। सो सिचुएशन में इट्स इक्विवेलेंट टू द लॉजिकल इन्वर्जन ऑपरेशन। तो लॉजिकल इन्वर्जन जो है वहाँ पे चूंकि हमारे पास लॉजिकल इन्वर्जन जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल सिस्टम्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स वाई वंस कॉम्प्लीमेंट जो है उनका वहाँ पे जो है वो लॉजिकल मैनिपुलेशन में जो है उसका इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। सो लेट मी जस्ट समराइज के वन कॉम्प्लीमेंट जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें एडिशंस जो हैं इन सर्टन केसेस जो है वो एक की बजाय दो होते हैं, जबकि जो टूज कॉम्प्लीमेंट है उसमें हर एक केस में जो है वो आपके पास एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है अरिथमेटिक ज़ीरोस के लिए। टूज कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें दो रिप्रेजेंटेशन इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें पॉजिटिव के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, और जो नेगेटिव है उसके लिए जो है वो डिफरेंट है। एक जो है वो ज़ीरोज़ हैं, सारे सारे जो है उस रिप्रेजेंटेशन में सारे ज़ीरोज़ होते हैं, और दूसरे रिप्रेजेंटेशन में जो है वो सारे के सारे वन होते हैं। लेकिन अगेन वन कॉम्प्लीमेंट के एंड डिसएडवांटेजेस के दो वन कॉम्प्लीमेंट में जो है वो ये डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो जो है वो लॉजिक मैनिपुलेशन में जो है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू टूज कॉम्प्लीमेंट जो है। सो
और चूंकि वन कॉम्प्लीमेंट जो है वो जीरोस को वन और वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है आपके लॉजिकल इन्वर्जन ऑपरेशन का, जो कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके लॉजिक गेट्स के हवाले से। मेरा ख्याल ये है कि आज के लेक्चर में हमने जस्ट सब्ट्रैक्शन यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्स एंड एडिशन ऑपरेशन को डिस्कस किया, और हमने आर्स और आर माइनस वन जो कॉम्प्लीमेंट है उनको यूटिलाइज किया कि किस तरीके से हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट मेथड है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस के लिए। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो हैं, बल्कि हमने 4 एग्जांपल्स लिए, और उन 4 एग्जांपल्स को हमने पहले डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व किया, फिर हमने उसको आर्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व किया, और उसके बाद हमने आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू जो है उसे सॉल्व किया। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बाइनरी कोड्स के ऊपर होगा, कि किस तरीके से बाइनरी कोड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, कुछ जो है वो एरर डिटेक्शन के लिए होते हैं, कुछ जो है वो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, कुछ जो है वो रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं, कुछ जो है वो कन्वर्जन्स और सो एंड सो ऑन। इस पे हम काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कशन करेंगे। एज यूजुअल असाइनमेंट जो कि थर्ड वीक है, तो थर्ड असाइनमेंट भी आपको जो है वो सेपरेट शीट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसी तरीके से, जिस तरीके से लास्ट 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो आप कंप्लीट करने के बाद थ्रू सीआर सबमिट कर चुके हैं, इसको भी डेडलाइन तक जो है वो आप थ्रू सीआर जो है वो सबमिट कर लीजिएगा। सो हैव अ गुड डे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक।